नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। इजराइल कहीं ना कहीं दूसरी बार अब लॉकडाउन को लगा रहा है। पूरे देश में ये लॉकडाउन लागू होगा और दूसरी बार लॉकडाउन का मतलब अब ये है कि चीज़ें अब आप समझिए कि पूरी दुनिया में किस तरह से कोरोना को लेकर बदलती जा रही है। भारत में भी अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आप केसेस जानते हैं कि अब हम ऑलमोस्ट उस आंकड़े तक पहुंचने वाले हैं जब आप 1 लाख केस एक दिन में देखेंगे। जिस तरह से मौत का आंकड़ा है, जिस तरह से रिकवरी का आंकड़ा है और जिस तरह से नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इन अ डे का मामला है, ये सारी की सारी चीजें फिलहाल तो डरा ही रही हैं। और इसी डर की वजह से, और ये पूरी दुनिया में, अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो डेथ रेट, जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं फ्रॉम कोविड, वो 1 मिलियन का आंकड़ा छूने वाली है। अगर आप ओवरऑल केसेस देखें तो वो 2 करोड़ से ऊपर है, यानी 20 मिलियन से ऊपर है। अगर आप इससे जो तमाम देश इससे जुड़े हुए हैं उसमें आप पूरा का पूरा विश्व ले सकते हैं। अगर आप उसमें 10, 15, 20 देशों को छोड़ दें तो अलग बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो ये कि कई देशों ने अब ये प्रेडिक्शन किया है, कई देशों के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने ये प्रेडिक्ट कर दिया है कि इसकी एक सेकेंड वेव भी है। यानी जो ट्रिमर्स होते हैं, जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, जैसे भूकंप आता है कभी, और भूकंप के आने के बाद जो एक मुख्य भूकंप होता है उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, उसी तरह से ये स्थिति अब बनने वाली है। इसको इसी तरह से जोड़ रहे हैं वैज्ञानिक हैं, चाहे फिर वो डॉक्टर्स हैं, चाहे फिर जो दुनिया भर में बीमारियों पर अध्ययन करने वाले लोग हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगले 6 महीने के अंदर, इंग्लैंड ने ये साफ साफ दावा किया है कि अगले 6 महीने के अंदर जो है वो कोविड की सेकेंड वेव आ सकती है। यानी ये अपने आप में एक ऐसा अध्ययन है जिसने इजराइल को ये फैसला लेने में कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है, क्योंकि इस वक्त पे जिस तरह की स्थिति है इजराइल में वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर आप अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी देखें, और अर्थव्यवस्था का अगर आप आंकड़ा देखें तो दुनिया में कोई देश इस वक्त पे ऐसा नहीं है जो अपनी जीडीपी को लेकर छाती चौड़ी करके बात कर सके, और भारत तो -24 में पहुंचा हुआ है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप में बहुत विकट स्थितियों में लेकर चली गई हैं हर देश को, और इसी तरह की स्थिति में अब इजराइल है। और इजराइल में जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि दोबारा से लॉकडाउन जो है वो जारी होगा, दोबारा से लॉकडाउन शुरू होगा, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और इस वक्त पे भी अगर आप देखें तो चाहे वो इजराइल बहुत बड़ा देश नहीं है अगर आप क्षेत्रफल के लिहाज से देखें, लेकिन फिर भी लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। कई लोगों ने अपने मुंह पे टेप लगा रखा है, कई लोग तख्तियां लेकर आए हुए हैं सड़कों पर, और ये कह रहे हैं कि इस तरह का लॉकडाउन दोबारा लागू ना किया जाए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इस वक्त पे पूरी दुनिया की साइकिल को समझने की कोशिश करें तो वो यही कहना चाह रही है कि कोविड की सेकेंड वेव बहुत जल्द हिट करने जा रही है। यूरोप एक बार फिर इसका मुख्य टारगेट हो सकता है, क्योंकि यूरोप में अब भी कई देश ऐसे हैं जहां पर भले ही खबरें निकल कर नहीं आ रही हैं, लेकिन मामले कोई बहुत रैपिडली डिक्लाइन नहीं किए हैं, बहुत रैपिडली उनमें एक नेगेटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। क्योंकि अगर आप अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो पॉजिटिव साइड पे अगर आप जा रहे हैं यानी चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर आप नेगेटिव साइड में जा रहे हैं तो चीज़ें डिक्लाइन कर रही हैं। तो यूरोप के कई देश इस वक्त पे भी ऐसे हैं जो अभी इस पूरी की पूरी महामारी से निकल कर उभर कर सामने नहीं आए हैं, और उन देशों में अभी भी लॉकडाउन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जो इजराइल है या जो गल्फ कंट्रीज़ हैं या जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट हमेशा से ही, शुरुआत से ही अगर आपने देखा हो तो इस बीमारी से उस तरह से प्रभावित नहीं हुआ जिस तरह से दुनिया के और मुल्क हुए, जिनमें इटली का नाम है, स्पेन का नाम है, अमेरिका का नाम है, फिर चाहे आप भारत को ले लीजिए, चीन से तो शुरुआत ही होती है। लेकिन मिडिल ईस्ट के किसी देश का नाम इस तरह से सामने निकल कर नहीं आता है। शुरुआत में ईरान का जिक्र जरूर हुआ था कि ईरान में केसेस बहुत बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मैं एज अ हब बात कर रहा हूं कि गल्फ कंट्रीज में इस तरह का, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आईपीएल भी जो है वो गल्फ कंट्रीज में गया, क्योंकि वहां पे बायो बबल सिक्योर करना बहुत ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज, दूसरे देशों की तुलना में। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसने अब जो है इजराइल चाहता है कि अगर सेकेंड वेव हिट करे भी हमारे यहां तो हम उससे बच कर निकल जाए, जैसे हमारे यहाँ पहली वेव का कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसको लेकर के इजराइल ने सेकेंड वेव हिट करने से पहले ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब देश की मीडिया को संबोधित किया मॉनसून सत्र से पहले, तो उन्होंने एक दिलचस्प बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक दवाई नहीं मिलेगी तब तक ढिलाई नहीं दूंगा। ये बात अपने आप में ये साफ कर देती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अनलॉक की प्रक्रिया को जारी रख रहे हैं और चीजें इसी तरह से आगे बढ़ती रहती हैं
तो कोई अचंभा मत लीजिएगा इस बात को सुनने में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का ऐलान कर दें कि देश में दोबारा लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है एक बार फिर से। जी हां, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह का ही यह संबोधन है जिसमें वो पूरे देश को कह रहे थे मीडिया के सामने आकर कि जब तक दवाई नहीं मिलेगी ढिलाई नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज़्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कोरोना के कालखंड में आपको पहले की तरह मुक्ति से सब जगह पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा।
अपनों को खुद जरूर संभालना दोस्तों। खबरें तो मिल जाएगी, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन खुद को जरूर संभालना, ये मेरी आपको पर्सनल प्रार्थना है। थैंक यू दोस्तों।